दोस्तों, आज हम इस सदी के सबसे बड़े क्रांतिकारी इंसान के बारे में मालूमात लेंगे और उस इंसान का नाम है एलन मस्क। एलन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया के पास हुआ था और एलन मस्क उम्र के 10वें साल मामा के घर गए कनाडा में और कनाडा देश की नागरिकता हासिल की। कुल उम्र 12 साल की थी तब उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हासिल कर दी थी और तभी उन्होंने कंप्यूटर में एक गेम स्ट्रक्चर बना दिया। उस गेम का नाम था ब्लास्ट और ब्लास्ट उन्होंने बेच दिया $500 में। कुल मिला के सिर्फ $500 अमेरिकन मैगजीन कंपनी को $500 में बेच दिया था और तभी उन्होंने $500 लेके इन्वेस्टमेंट कर दी और वो समझ गए थे कि इन्वेस्टमेंट की पावर क्या है। तभी से एलन मस्क के दिमाग में एक दुनिया से कुछ अलग सोच थी और उनका मानना था कि इंसान को जब भी कुछ इंटरेस्ट जिस चीज़ में रहा वो चीज़ करनी चाहिए, सक्सेस जरूर मिलेगा। तो एलन मस्क की सोच थी कि दुनिया से कुछ अलग सोचना और उनके दिमाग में रॉकेट साइंस भरे हुआ था। भला ही उनकी पढ़ाई इंजीनियरिंग से बिल्कुल नहीं थी। एलन मस्क की पढ़ाई थी पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में जो कि कनाडा में है, वहाँ से डिग्री हासिल कर दी थी। इंजीनियर बनने के लिए वो कौन से कॉलेज में नहीं गए थे, कंप्यूटर सीखने के लिए वो कौन से ही कॉलेज में नहीं गए थे। भी अगर सन के आदमी ने अगर डाल दिया कोई प्रेसिडेंट ने तो पूरी दुनिया खाक हो सकती। इसीलिए एलन मस्क सोचते हैं कि मैं मार्स पे जाके नई मनुष्य बस्ती बना लूँगा और उनकी सोच एकदम सही है। वो चाहते हैं कि ग्रीन इफेक्ट से धरती बर्बाद हो जाएगी और यहाँ पे ग्रीन इफेक्ट्स इसी कारण होता है, वार से और पेट्रोलियम से चीज़ से। तो एलन मस्क जब 17 साल के हुए थे तब उनके दिमाग में और कुछ बातें आ गई थी। उन्होंने रॉकेट साइंस घर पे ही सीखना शुरू किया था। उम्र के 17वें साल में उन्होंने जब पूरी किताबें पढ़ के डाली थी, उन्हें पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट था और वो दयालु थे। उनके दिमाग में एकदम की आदत पड़ी थी और वो सहनशील भी बहुत थे। उनका मानना है सहनशीलता बहुत ही कठिन चीज़ है और वो हासिल करना भी कठिन है, पर भी मैं ट्राई करता था। बचपन से ही उनको किताबें पढ़ने की आदत थी। उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी में जाकर कोई अलग सी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी थी। एलन मस्क के बारे में अगर हम जानना ही चाहते हैं तो उनके पास कुल मिलाकर 8 कंपनियां के वो मालक है। तो स्पेस एक्स कंपनी उन्होंने इसी के खातिर निकाली थी। स्पेस एक्स कंपनी बनाने के वास्ते उन्होंने रशिया की तरफ गए। उन्होंने रॉकेट के बारे में पूछताछ की तो कि अगर यही रॉकेट मैं खुद बनाऊं तो मुझे पैसे की भी बचत होगी और मैं दुनिया में कुछ अलग करूंगा। तो खुद ही उन्होंने पढ़ाई की और तभी से ही उन्होंने सोच लिया था कि मैं कुल ना ही सही इंजीनियर फिर भी मैं रॉकेट बिठाना चाहता हूं, क्योंकि धरती पर की मनुष्य जाति विलुप्त होने से मैं बचाऊंगा और मेरी यही ड्रीम है। एलन मस्क ने जब खुद के ही बलबूते पे रेडी कर दिया था, क्योंकि पूरी की पूरी 4 बार ट्राई मारी और चौथे बार स्पेसएक्स का रॉकेट स्पेस में चले गया और उसी पूरी दुनिया में छा गए एलन मस्क। नंबर 2 की उनकी कंपनी है और वो 2 कंपनी के मालक। कंपनी है कार वाली। टेस्ला कंपनी पेट्रोल पे नहीं चलती तो इलेक्ट्रिक पे चलती है और उनका मानना है कि अगर इलेक्ट्रिक से हम टेस्ला कार को चलाएंगे तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी की ग्रीन इफेक्ट गैस रिलीज होते हैं अपनी जो अर्थ है वो बचाए जाएंगे और मानवता के हित में पहले सोचते हैं। उनका मानना है कि कंपनियों से कंपनी बनाना ये मेरा टारगेट नहीं, पैसा कमाना ये मेरा टारगेट नहीं। इस मनुष्य जाति को मैं परग्रह पर लेके जाना चाहता हूँ, कुछ अलग करना चाहता हूँ। एलन मस्क का और एक मानना है और एलन मस्क की सोच ही ऐसी है कि कोई भी इंसान को मैं उस इंसान को व्यक्तित्व में से नहीं तो उसकी प्रतिभा को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, उसकी प्रतिभा को ज़्यादा महत्व देता हूँ मैं। ऐसा एलन मस्क की सोच है। जो तुम करते हो, जो तुम्हारी दिमाग में सोच है, सब अंडे जो है एक टोकरी में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग बोलते कि सब अंडे एक टोकरी में नहीं डालना, पर एलन मस्क का मानना है कि सब अंडे एक टोकरी में डालो, पर वो टोकरी तुमको कंट्रोल करते आनी होना चाहिए। एलन मस्क टेस्ला जो कंपनी है उसकी वो सीईओ है और सीईओ होने के नाते उनका मानना है कि लोगों के व्यक्तिमत्व के बजाय प्रतिभा को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए, उनके इनोवेशन को याद करना चाहिए, इनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी लेने के बजाय कुछ टैलेंट लोगों को ही अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि तभी सक्सेस मिलेगा। ऐसा ही एलन मस्क का मानना है। एलन मस्क ने टेस्ला कंपनी की जो प्राइस है वो
250 करोड़ रुपए है और इंडिया में सिर्फ 250 करोड़ की कार, टेस्ला 250 करोड़ की कार अब कुल मिलाकर आएंगी कुछ दिनों के बाद। प्राइस टेस्ला कंपनी कार का एक विशिष्ट स्पेशलाइजेशन को इलेक्ट्रिक पे चलती है। और तीसरी कंपनी है उनकी एलन मस्क की सोलार सिटी। सोलार सिटी इसलिए उन्होंने एस्टेब्लिश की कि उनका मानना है कि सूरज की जो किरण है वो किरण से हम एनर्जी क्रिएट करेंगे और सोलार सिटी से पूरी दुनिया में एनर्जी निर्माण करेंगे और सब पूरी दुनिया को, पूरे अर्थ को, और जो भी हम सैटेलाइट आसमान में स्पेस में छोड़ेंगे तो वो भी सोलार सिटी पर ही जाएगा। मतलब सोलार का जो एनर्जी है वो एनर्जी हासिल करके मेरा सैटेलाइट अदर प्लैनेट पर जा, तो सोलार की जो एनर्जी उससे, इसलिए उनकी तीसरी कंपनी सोलार सिटी है। चौथी कंपनी का नाम है न्यूरोलिंक। न्यूरोलिंक का मतलब ये रहा कि दिमाग अगर ख़राब हो गया तो न्यूरोलिंक जो आर्टिफिशियल न्यूरोलिंक जो चिप है वो इंसान के दिमाग में बिठा देना और इस इंसान का दिमाग जो खराब हो चुका है वो अच्छा बनाना है, जो अच्छी तरह की सोच निर्माण करने। न्यूरोलिंक यही कंपनी करती है। दिमाग, ब्रेन पर जो इफेक्ट पड़ने वाले हैं तो न्यूरोलिंक कंपनी वो चिप बनाकर आर्टिफिशियल दिमाग में डालेंगी और उससे दिमाग इंक्रीज और अच्छा बनाया जाएगा, ये न्यूरोलिंक कंपनी। उसके बाद हाइपरलूप एक ऐसी कंपनी बना रही है कि एलन मस्क की सोच ये है कि प्रति 1000 पर आवर 1000 पर आवर मतलब 60 मिनट में 1000 किलोमीटर आप अंतर पार कर सकोगे, क्योंकि छोटी सी कैप्सूल रहने वाली है। वो कैप्सूल में इंसान बैठ के जाएगा एक वैक्यूम में से और प्रति 1000 किलोमीटर मतलब 60 मिनट में 1000 किलोमीटर पार करेंगे। एक कैप्सूल ट्रेन रहेंगी, ये उनकी हाइपरलूप ये कंपनी। उसके बाद स्टारलिंक कंपनी के बारे में अपन बात करेंगे। स्टारलिंक कंपनी का अभी का एग्जांपल है कि रशिया ने यूक्रेन पर जो वार किया था उस वार में जेलेंस्की ने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे स्टारलिंक की सर्विस प्रोवाइड करो, क्योंकि मेरे यहाँ के पूरे टावर ख़त्म हो चुके हैं, अब मेरे मोबाइल में कुछ भी मैसेज नहीं जा सकता। तो एलन मस्क ने मदद की थी जेलेंस्की की और उन्होंने स्टारलिंक जो सैटेलाइट की सर्विस है वो चालू कर दी थी। और तभी से ना टावर की ज़रूरत ना कुछ, तो सैटेलाइट से ही पूरे सब तरफ कम्युनिकेशन होता आ रहा है और हो रहा है, जो कि जेलेंस्की को मदद कर दी थी एलन मस्क ने। तो स्टारलिंक का काम ही ऐसा है कि सैटेलाइट खुद के है और खुद के सैटेलाइट तो पूरी सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं एलन मस्क। थोड़े ही दिनों में अपने इंडिया में एलन मस्क की स्टारलिंक सर्विस आएंगी तो एयरटेल, जियो इनसे टक्कर देगी और ये टक्कर बहुत भारी और महंगी पड़ने वाली है जियो को और एयरटेल को, क्योंकि जितनी कंपटीशन रहेंगी तो उपभोक्ता को उतना ही प्रॉफिट मिलेगा और जो बैलेंस पैक आप मारते हो तो वो बैलेंस पैक कम पैसों में मिलेगा और अच्छी सर्विस वो जो स्टारलिंक है वो देने वाले। एलन मस्क का एक ड्रीम है कि मैं अगर मरूंगा तो मार्स, मंगल ग्रह पे जाके मैं मरना चाहता हूँ, इस धरती पर नहीं, तो मैं मंगल पे मरना चाहता हूँ। एलन मस्क का ये ड्रीम है कि मैं मरना है तो मैं मार्स पे मनुष्य बस्ती को एस्टेब्लिश करूँगा, मनुष्य बस्ती मैं वहाँ बनाऊँगा, क्योंकि मैं मानव जाति को विलुप्त तो नहीं होने देना चाहता। तो मार्स में मनुष्य बस्ती, चांद पर मनुष्य बस्ती, अदर प्लेनेट की खोज, स्पेसएक्स का ये विज़न है। विज़न इतना बड़ा होना चाहिए इंसान का, क्योंकि नया विज़न वाला इंसान उसी की मालूमात लेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो, आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद।